दोस्तों, गलवान घटना जब हुई तब चीन की एक घिनौनी साजिश सामने आई थी। तब इसका किसी को अंदाजा भी नहीं था कि चीन ऐसा भी कर सकता है। खुलासा हुआ है कि पहाड़ी की ओट में छिपकर चीन ने भारतीय सैनिकों पर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन से हमला किया था, यानी लेजर हथियारों से। चीन जैसा घटिया देश ऐसा कर भी सकता है और इसलिए अब भारत भी चीन की तरह सोचने और उसे ठिकाने लगाने की सोच चुका है। दोस्तों, आने वाले समय में दो देशों के बीच की लड़ाई आमने सामने वाली नहीं होगी, बल्कि ऐसे ऐसे हथियारों से होगी जो हथियार किसी एक देश में लॉन्च हुआ और दूसरा देश तबाह। दोस्तों, इन हथियारों में अब तक सिर्फ मिसाइल ही शामिल थी जो एक जगह से लॉन्च होकर कई हजारों किलोमीटर की दूरी पर जाकर तबाही मचा रही थी, लेकिन अब इसके साथ ड्रोन्स और लेजर हथियारें भी शामिल हो चुकी हैं। दोस्तों, कुछ समय पहले अमेरिका और रूस ने लेजर हथियारों की टेस्टिंग की थी, तो चीन के पास भी एनर्जी वेपन्स होने की बात सामने आई थी। ऐसे में दोस्तों, भारत के लिए जंगी मैदान में लेजर तकनीक से चलने वाली हथियारों का जखीरा होना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, मोदी सरकार ने इस दिशा में बहुत बड़े फैसले और बहुत बड़े कदम आगे बढ़ा दिए हैं, इसलिए अब भारत भी इस दिशा में काफ़ी आगे की सोच चुका है। दोस्तों, भारतीय सेना को ऐसे घातक और आधुनिक हथियारों से लैस करने के लिए भारत की शान DRDO ने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। ये हथियार कुछ ऐसे होने वाले हैं जैसे आपने स्टार वार्स की फिल्मों में देखे होंगे। DRDO के इस बेहद सीक्रेट और घातक प्लान में शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे। दोस्तों, भारत का प्लान है कि 100 किलोवाट क्षमता तक के डायरेक्ट एनर्जी वेपन डेवलप करना। भारत का DRDO पहले से ही कई प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। इसमें केमिकल ऑक्सीजन आयोडीन से लेकर हाई पावर फाइबर लेजर तक शामिल हैं। भारत ऐसा ही एक पार्टिकल बीम हथियार काफ़ी पहले ही बना चुका है, जिसके नाम से ही चीन और पाकिस्तान कांप उठते हैं, जिसने ऑपरेशन व्हाइट वॉश में पाकिस्तान में जलजला ला दिया था। अब भारत चाहता है कि कुछ ऐसे हथियारों की फौज हो और वो सीमाओं पर तैनात हो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो कुछ हम आपको बताने वाले हैं वो बहुत खास है, क्योंकि दोस्तों ये डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स दुश्मन की जड़ें हिला सकते हैं। तो सवाल है कि भारत कौन से हथियार तैयार कर रहा है, इनकी ताकत क्या होने वाली है, चीन के लेजर हथियारों के सामने भारत की क्या तैयारी है, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, जो कुछ भी हम आपको बताने वाले हैं वो चीन के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले ऐसे भयानक हथियार तैयार कर रहे हमारे देश के वैज्ञानिकों के सपोर्ट में, उनके सम्मान में हमारे इस वीडियो पर लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए जय हिंद, जय भारत। क्या होते हैं लेजर हथियार, कितने होते हैं घातक, कैसे काम करते हैं ये खतरनाक लेजर वेपन। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि लेजर वेपन्स आखिर होते क्या हैं। दरअसल दोस्तों, डायरेक्ट एनर्जी वेपन बेहद संघनित इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा वाली बीम यानी किरण बनाते हैं। इसके भी दो प्रकार हैं, उच्च शक्तिशाली लेजर और माइक्रोवेव। इनका एक ही वार पूरी की पूरी सेना को जला सकता है। मिसाइल, जहाज, UAV और युद्ध में तैनात उपकरणों की सर्किट को जला सकता है। दरअसल डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स में टारगेट पर इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक एनर्जी या फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बौछार की जाती है। इनके दो मेजर सब सिस्टम होते हैं, लेजर सोर्स और पार्टिकल बीम कंट्रोल सिस्टम। अब मान लीजिए कि एक मिसाइल को उड़ाना है तो किसी लेजर वेपन को 500 किलोवाट की बीम की ज़रूरत पड़ेगी। लेजर हथियारों के इस्तेमाल से इंसान अंधा हो सकता है, शरीर में ये असहनीय गर्मी पैदा कर देते हैं। दोस्तों, भारत के ये प्रोजेक्ट बेहद सीक्रेट हैं और मोदी सरकार इनकी जानकारी किसी को भी नहीं देती है, लेकिन पब्लिक डोमेन में जो जानकारी उपलब्ध है, जो जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध है, उसके मुताबिक DRDO ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग में अगस्त 2017 में एक ट्रक पर जिस हथियार का टेस्ट किया था वह 1 किलोवाट का था। इसने 250 मीटर दूर से निशाना लगाया और मात्र 36 सेकंड में धातु की चादर में बहुत बड़ा छेद कर दिया था। युद्ध में ऐसे हथियारों का इस्तेमाल काफ़ी फायदेमंद होता है, क्योंकि प्रकाश की गति से चलने वाले ये हथियार एकदम सटीक और बेहद मारक होते हैं। एक शॉट पर कम खर्च आता है, मिसाइल के मुकाबले फ्लेक्सिबल होते हैं, रैपिड रीटारगेटिंग के साथ कई टारगेट्स को एक साथ ये निशाना बना सकते हैं। अगर पावर सप्लाई पर्याप्त हो तो इनका
जब चाहे इस्तेमाल हो सकता है। दोस्तों, गर्व करने वाली बात यह है कि भारत के डीआरडीओ ने डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स बनाने में काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल कर ली है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है एंटी ड्रोन सिस्टम। दोस्तों इसको लेकर भारत बहुत बड़े लेवल पर प्रोडक्शन करने वाला है। इसमें से एक ट्रेलर माउंटेड वेपन है जो 10 किलोवाट के लेजर से हवा में 1 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को उड़ा सकता है, तबाह कर सकता है। दूसरा कॉम्पैक्ट ट्राइपॉड माउंटेड है जो 1 किलोमीटर रेंज के लिए 2 किलोवाट लेजर यूज करता है। इसकी मदद से माइक्रो ड्रोन्स को जैम करने के अलावा उनके इलेक्ट्रॉनिक्स को भी डैमेज कर सकते हैं। इसे 15 अगस्त को लाल किले में पीएम मोदी की सुरक्षा में इसे लगाया भी गया था। इस तरह के लेजर हथियारों की भारत एक तरह से पूरी की पूरी फौज तैयार कर रहा है जो कुछ समय बाद सामने आने वाले हैं। किस तरह से बना रहा है भारत लेजर हथियार? भारत की ऐसी तकनीक उड़ा रही है दुनिया के होश। दोस्तों, अब भारत दुनिया के होश उड़ाने की तैयारी कर चुका है, क्योंकि जो तकनीक कोई देशों के पास ही है उससे भी बेहतर तकनीक के साथ भारत लेजर हथियारों की पूरी फौज उतारने वाला है। और ये इसके लिए भारत पूरी प्लानिंग कर चुका है। भारत का डीआरडीओ इसके लिए एक रोड मैप बना चुका है, जिसके हिसाब से 2 फेज में ये हथियार बनाए जाएंगे। फेज 1 में सेना और वायुसेना को कम से कम 20 टैक्टिकल हाई एनर्जी लेजर सिस्टम की ज़रूरत है, जिनको पहले से ही तैयार किया जा रहा है। इस चरण में डेवलप हथियारों की रेंज 6 से लेकर 8 किलोमीटर है, जबकि फेज 2 में ऐसे लेजर सिस्टम तैयार हो रहे हैं जिनकी रेंज 20 किलोमीटर से भी अधिक है। भारतीय सेना को 20 हाई पावर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन सिस्टम की ज़रूरत है, जिनकी फेज 1 में रेंज 6 से 8 किलोमीटर और फेज 2 में 15 किलोमीटर रेंज से अधिक है। दोस्तों, ये लेजर हथियार काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। अब इसके क्या फ़ायदे हैं ये हम आपको बताते हैं। ये प्रकाश की गति से लगते हैं, निशाना एकदम सटीक होता है, एक शॉट पर कम खर्च आता है, मिसाइलों के मुकाबले फ्लेक्सिबल होते हैं, रैपिड रीटारगेटिंग के साथ कई टारगेट्स को एक साथ ये हिट कर सकते हैं। अगर पावर सप्लाई पर्याप्त हो तो इनका जब चाहे इस्तेमाल आप कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों, ये काम इतना आसान नहीं है। स्वदेशी तकनीक पर इस तरह के एनर्जी वेपन बनाने के लिए काफ़ी रिसर्च की ज़रूरत होती है और भारत लगातार इस पर काम कर रहा है। इस तकनीक में फ़िलहाल अमेरिका, रूस, जर्मनी, चीन, इजराइल और भारत आगे चल रहे हैं। इजराइल तो अपने लेजर हथियारों की तकनीक भारत को देने के लिए डील भी करने वाला है। हाल ही में आपने इजराइल का आयरन डोम देखा होगा। ये एक डायरेक्ट एनर्जी वेपन है। इसका शक्तिशाली लेजर किसी भी हवाई लक्ष्य को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। इसे कम दूरी पर उड़ने वाले फिक्स विंग के एयरक्राफ्ट, रॉकेट, टैंक और तोप के गोले, मोर्टार, हेलीकॉप्टर और ड्रोन के खिलाफ काफ़ी प्रभावी माना गया है। आयरन बीम फायरिंग के 4 से लेकर 5 सेकंड के भीतर ही हवाई टारगेट्स को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए फाइबर लेजर का इस्तेमाल करता है। अब दोस्तों, गर्व करने वाली बात यह है कि इजराइल इसे भारत को देना चाहता है। यानी दोस्तों, भारत स्वदेशी और बाहरी देशों की तकनीक से ऐसे कॉम्बो पैक लेजर हथियार तैयार करने वाला है जिनकी ताकत और रेंज का कोई सानी नहीं होगा। और असली झटका तो दुश्मनों को तब लगने वाला है जब भारत इनकी तैनाती सीमा पर करेगा और बाकायदा भारत का डीआरडीओ इनकी पूरी फोर्स तैयार कर रहा है। हालांकि दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।